सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिसमें ना तो गाड़ियां चलेंगी और ना ही रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। नाजरीन, सऊदी अरब शाही खानदान की दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकलने वाली ऑयल की बदौलत मिला। ऑयल निकलने से पहले सऊदी अरब रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था। 1938 में यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो कि 85 कंट्रीज को ऑयल सेल करता है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि ये हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में सॉलिड एविडेंस मिले हैं जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्च में बताया गया है कि 2052 तक क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। अगर खत्म ना भी हुआ तो इतना कम रह जाएगा कि इसको निकालना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। इसलिए सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो कर ले, लेकिन ये शाहाना लाइफस्टाइल खत्म हो जाएगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। सऊदी अरब भी दुबई की तरह वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस होगी। ये शहर दूसरों से काफी मुख्तलिफ होगा। ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। इस सिटी का नाम नियोम रखा गया है, जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो नियोम सिटी का नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग है। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल जहाँ पर गाड़ियाँ और सड़कें नहीं होंगी बल्कि नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहाँ पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसा कि शॉप्स, ऑफिसेज और मॉल्स होंगे। इस लेवल पर रोड्स होंगे और गाड़ियां भी चलेंगी। नियोम सिटी का तीसरा लेवल में हाई अल्ट्रा स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जो लोगों को 170 किलोमीटर फैले शहर एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंचाने की काबिलियत रखेगी। ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्रियल सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर होगा। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है वो नियोम के लिए 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। इस लाइन की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसे रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन 4 घंटे में पहुंच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट 2052 तक 1 अरब पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट रखा है। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और कुछ यहाँ हो ना हो 1000 एकड़ पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस बनाए गए हैं। नियोम सिटी के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है। फिल वक्त यहाँ पर वर्कर्स और इंजीनियर्स को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम सिटी लाया जाता है। सऊदी हुक्मरान जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहीं पर इनको बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना है। हम आते हैं अपने सबसे मेन सवाल पर, यानी अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन, जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकल नियोम सिटी में होगी। ये हाई स्पीड ट्रेन 482 किलोमीटर की स्पीड से ट्रैवल करके 20 मिनट्स में नियोम सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकेगी। ये ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद जमीन से 4 इंच ऊपर इसके टायर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन ज्यादा फास्ट चल सकेगी। इस सिटी का स्ट्रेट डिजाइन इसलिए रखा गया है हाई स्पीड सफर के दौरान टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है इस लेवल पर फ्यूचर सिटी जिसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत एक बात को क्लियर है, सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश कर रही है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।